मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के अंदर अस्पताल, बैरक किचन व अन्य स्थलों की व्यवस्थाओं को देखा। कैदियों से बात कर उनके खान पान को लेकर भी पूछा। उनके द्वारा किए जा रहे बुटीक, मूर्ति व अन्य कार्यों को सहारा। 500 रुपए में मूर्ति खरीदी। बुटीक के कपड़ों में कैदियों संग रंग भरा व मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 10 साल से अधिक समय बिता चुके कैदियों के लिए खुली जेल का प्रस्ताव पास हुआ है। जल्द काम शुरू किया जाएगा। मकसद एक है कि समाज के अच्छे कार्यों में कैदी भी शामिल हों। मंत्री यादव ने जेल में वृक्षारोपण भी किया। मंत्री मोहन यादव ने कहा, कोरोना काल में सबने भयावह मंजर देखा है। सर्वाधिक मृत्यु दर में देश भर में उज्जैन आगे था। कोविड के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में कैदी मौजूद हैं। मैंने कई कैदियों से चर्चा की, उनके खान पान, उनकी डाइट को जाना। यहाँ जेल में कैदी ऐसे भी हैं जो मूर्ति कला जानते हैं, दरी बनाना, कपड़ों को पेंट करना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जेल एक्चुअल में जेल नहीं, सुधार गृह होता है। यहाँ के लोगों में कार्य के प्रति रुचि देखकर अच्छा लगा कि वह इस कार्य से तनाव को दूर कर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्षमता से अधिक कैदियों को लेकर कहा कि अभी 750 करीब कैदी पेरोल पर हैं। हम लगातार अंदर बने बैरक को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ का लोड कम करने के लिए खुली जेल का प्रस्ताव भी पास हुआ है। मैंने उसके कार्य की पूर्ति के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे 10 साल से अधिक समय व्यतीत करने वाले कैदियों को हम समाज का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर सकें। क्या पूरा रहा दौरा किया आपने? देखिए, कोविड के काल के कारण से बड़े पैमाने पे उज्जैन में लास्ट ईयर जब कोरोना के कारण से जो एक बड़ी लहर आई थी, उसमें तो बहुत डरावना सीन था। जब हमारे यहाँ एक तरह से पूरे देश में सर्वाधिक मृत्यु दर उज्जैन की हो गई थी। मुझे संतोष है, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी कोविड के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में बंदी यहाँ पर हैं। आज का जो लॉकअप है वो 1947 का मुझे बताया गया है। ऐसे में यहाँ के प्रबंधन देखने की दृष्टि से मुझे संतोष है कि सभी प्रकार के बंदियों के लिए पर्याप्त कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। डाइट वगैरह भी मैंने चेक किए, संवाद भी किया, अलग अलग बंदियों से जानकारी भी ली है। और जो बंदी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, कोई दरी बनाना जानता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करना चाहता है, या कोई अलग से मूर्ति कला वगैरह देखता है। कुल मिलाकर के ये जो ख़राब समय उसके जीवन का आया, उनसे उनके 2 पैसे की मजदूरी भी हो जाए और उनका मन दशा भी अच्छी हो। क्योंकि जेल एक तरह से जेल ना होकर ये सुधार गृह है। एक तरह से ये शासन की मानसिकता इस नाते से भी है कि ये कठिन समय में हम उनके जीवन में बदलाव लाएं। मुझे संतोष है कि इस समय हमारे जेल में काफ़ी काम हुआ है। यहाँ पे क्षमता से ज़्यादा अधिक बंदी है यहाँ पे, उसको लेके और रखरखाव के लिए पर्याप्त बजट भी नहीं दिया जाता है। नहीं, ये जैसे अभी जानकारी में आया है कि लगभग 750 बंदी अभी पेरोल पे छूटे हैं। उनको अगर मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो वैसा होगा। सेंट्रल जेल की अपनी क्षमता के आधार पर हम इसको और विकास करने जा रहे हैं। पिछली बार भी बैरक बढ़ाई गई थी, और भी बैरक बढ़ेगी, और उप जेल और जिला जेलों में क्षमता बढ़ाएं ताकि यहाँ का लोड कम हो। ये सेंट्रल जेल है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ और निर्माण कार्य को मंजूरी कराएंगे। एक खुली जेल के जरूर मैं एक प्रस्ताव दिया हुआ था, वो मंजूर भी हुआ है। वो खुली जेल से संबंधित एस्टीमेट बनाने के लिए तुरंत ही को मैंने निर्देश जारी किए हैं कि तुरंत बनाया जाए, ताकि 10 साल से ज़्यादा जो जिनने सजा काटी ऐसे लोग उसमें खुली जेल में अपना समय बिताते हुए समाज की धारा में आ जाएँ। भैया, जिस तरीके से आपने अंदर कलाकार की मूर्तियाँ भी देखी, एक मूर्ति आपने खरीदी भी है 500 रुपये दे के, साथ ही आपने जो है एक बटिक का काम भी किया, आपने अंदर खुद पेंटिंग बनाई, कैसा लगा? मुझे संतोष है इस बात का कि जिस ढंग से हमने अपने, मेरे मन में तो ये भाव भी नहीं था कि इतने अच्छे कलाकार अंदर होंगे, लेकिन एक सेल्फ स्टडी वाला जो बच्चे ने एक प्रतिमा बनाई है वो मुझे पसंद भी आई है। और जिस ढंग से यहाँ हस्तशिल्प में बहुत सारे प्रकार के आइटम बना रहे हैं, और क्लॉथ पे भी, कपड़ों पे भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। ये भैरवगढ़ पेंटर्स के नाम से जानते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्राकृतिक कलर के साथ जो जिस ढंग से कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको सेल काउंटर भी लगवाएंगे, इनकी कला से समाज जीवन को अवगत भी कराएंगे। क्योंकि ये जो यहाँ जो सीख रहे हैं बंदी, ये पहले सीख के भी नहीं आए थे। यहाँ मास्टर ट्रेनर है, उनके माध्यम से उनके जीवन में एक नया चैप्टर खुल रहा है। तो उनके जीवन में ये जो सीख के जाएंगे तो बाद में वो समाज के जीवन में जब मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे तो इससे कुछ सीख करके अपने जीवन में आय भी इकट्ठा करेंगे। आज माननीय शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जेल के सभी बैरक्स में देखा गया और महिला वार्ड भी देखा, चिकित्सालय के बंदियों का हालचाल पूछा, और अभी हमारे बंदियों द्वारा जो है निर्मित जो है बुद्ध स्थल का भी उन्होंने जो है पुष्पमाला अर्पण किया गौतम बुद्ध जी को।
और बहुत अप्रिशिएट किया जो बुद्ध स्थल हमारे बंदियों द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने पाकशाला का, उद्योग का, सभी जगह जाकर के निरीक्षण किया। बंदियों से रूबरू होकर के उन्होंने बातचीत करी और व्यवस्थाओं के बारे में उनसे पूछा और संतोष व्यक्त किया। मैम, जिस तरीके से मंत्री जी ने एक बटिक पर पेंटिंग भी बनाई है और एक मूर्ति भी खरीदी उन्होंने, तो जो कारीगर है उनको प्रोत्साहन दिया उन्होंने। जी, निश्चित रूप से आज मंत्री जी द्वारा जो जेल में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथों से बटिक पेंटर का एक कार्य भी किया गया, जिससे उनका जो है बंदियों के प्रति जो है लगाव और किस तरीके से वो एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे हम लोगों के लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि हम आप बंदियों के लिए भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितना बाहर के लोगों के लिए, और हमारे उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदी द्वारा एक स्वयं को पहले पढ़ें एक ऐसी कलाकृति निर्मित की है जो कि पेपर मैसी वर्क की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने जो है उसे 500 रुपये देकर के यहाँ से परचेज़ किया है नियमानुसार। आज लॉकअप 1947 का था। जी, आज एक ऐसा संयोग है कि मंत्री जी का आगमन जेल निरीक्षण के लिए हुआ है और हमारी जेल का आज जो लॉकअप है वो 1947 है। 1947 हमारे लिए वैसे ही बहुत ही आदर्श पूजनीय वर्ष रहा है, क्योंकि हम उस दिन स्वतंत्र हुए। तो मंत्री जी को भी इस बारे में एक कोइंसिडेंस ही कहेंगे और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से लेते हुए बंदियों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को परचेज़ करके आज भी जो है स्वावलंबन की भावना को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये कार्य किया।